दिल्ली पर 250 साल मुगलों के शासन को खत्म हुए हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुगलों के नाम पर बहस दिल्ली के अंदर छिड़ी है और ताजा बहस शुरू हुई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान के एक प्रस्ताव के बाद। वो प्रस्ताव क्या है, पहले सुनिए जरा। किया जाए तो वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबाजी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मांग उठी नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने के लिए, और इसी के साथ मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर रखने की मांग उठी। इसके पहले मांग थी कि मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया जाए और मुस्तफाबाद का नाम बदले और वहां उसका नाम रख दिया जाए शिव विहार। ये हर मांग उठ रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से उठ रही है, आज विधानसभा में उठी। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से, ठीक बाद से, नाम को लेकर राजनीति तेज हुई। तो फिर सवाल उठता है कि क्या दिल्ली से मुगलों का इतिहास, मुगलों का निशान हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश है? क्या जगहों के नाम बदलने से मुगलों के निशान सब खत्म हो जाएंगे? और सवाल यह भी कि क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर जगहों के नाम बदल दी जाएं? सारे पॉलिटिकल एजेंडे सॉल्व हो जाएंगे? इन हर सवाल का जवाब और खबर के अंत तक आपको मिलेगा आज। लेकिन उसके पहले आपको समझाना यह जरूरी है कि मांग जो आज उठाई जा रही है, जिस मांग को लेकर चुनावी कैंपेन में मांग उठाई गई, जिस मांग को आज विधानसभा में रखा गया, उस मांग का मूल क्या है? दिल्ली के पश्चिमी छोर पर बसा एक इलाका नजफगढ़ आज देश भर में लोगों की जुबान पर है। आप में से तो कुछ लोगों ने इसका नाम आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज इस नाम की चर्चा चारों तरफ हो रही है, जिसकी वजह है नीलम पहलवान का एक बयान। मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। नाम बदलने का जो प्रस्ताव और दलील पहलवान ने दिया है, उससे लेकर सबसे पहले आपसे एक सवाल। क्या किसी शहर का नाम उस पर शासन करने वाले आक्रांता के नाम पर होना चाहिए या फिर उसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले सिपाही के नाम पर? राजा नाहर सिंह थे, उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़के हमें आजादी की सांस दिलवाई थी। जिस एक महान क्रांतिकारी ने हमारे नजफगढ़ के लिए बलिदान दिया, आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उनके बलिदान के बदले उनके नाम से अपने क्षेत्र का नाम रख के सच्ची श्रद्धांजलि दे दे तो दिक्कत ही क्या है। नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ साथ अपनी दलील भी। नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। नजफगढ़ का नाम मिर्जा नजफ खान पर पड़ा है। नजफ खान मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का कमांडर इन चीफ था। नजफ खान ने यहीं से मराठा और सिखों के खिलाफ अभियान चला, लेकिन नीलम पहलवान चाहती है कि इसका नाम नाहर सिंह के नाम पर पड़े। 1857 में नजफगढ़ से विद्रोह को राजा नाहर सिंह ने ही लीड किया था। यही वजह है कि आक्रांताओं के कमांडर के बजाय आक्रांताओं के खिलाफ खड़े रहने वाले योद्धा के नाम पर नजफगढ़ के नाम को रखने की मांग की जा रही है। हालांकि दिल्ली में इलाकों के नाम बदलने की ये पहली मांग नहीं है। आर.के. पुरम और मुस्तफाबाद से जीते बीजेपी के विधायक ऐसी ही मांग पहले कर चुके हैं। लोगों ने कहा कि इसका नाम माधवपुरम गांव होना चाहिए मोहम्मदपुर की बजाय, तो इसलिए मैं ये प्रस्ताव विधानसभा में माननीय स्पीकर साहब के सामने लाऊंगा कि इसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम किया जाए। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद के नाम को हम बदलने का प्रयास करेंगे, बदलेंगे। शिवपुरी या शिव विहार हम इसका नाम रखेंगे। बीजेपी जब से दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई है, इलाकों के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में इस पर सियासत होना भी लाजमी है।
भाजपा काम की राजनीति कर देगी तो ये फिर नाम बदलने की राजनीति करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने आपको आपका मैनिफेस्टो देख के ही मौका दिया है। बीजेपी के 3 विधायकों ने 3 जगहों के नाम बदलने की मांग कर दी। ऐसे में देखना होगा कि ये महज पॉलिटिकल स्टंट है या फिर नाम बदलने का सिलसिला शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली के इलाकों के नाम बदलने की मांग हो रही है और तर्क दिया जा रहा है कि यह मांग पॉलिटिकल नहीं बल्कि जनता की मांग है। तो ऐसे में हम सीधा पहुंचे दिल्ली की जनता से पूछने कि भाई नाम बदलने को लेकर के दिल्ली की जनता क्या कहती है, क्या वाकई ये उनकी डिमांड है। तो जनता ने क्या कहा ये आप खुद सुनिए। ये पुरानी डिमांड है और ये इसका यहाँ एक राजा होते थे नाच, उसके नाम पे इसका नाम नारगढ़ होना चाहिए। नारगढ़ होना चाहिए उसका नाम। ठीक है, नजफगढ़ का नाम बदल दिया जाए तो क्या दिक्कत है। और जितनी जल्दी अगर इसका नाम बदला जाएगा उतना हमारे क्षेत्र के लिए बढ़िया है, हमारे समाज के लिए भी बढ़िया है। ये सभी नारगढ़ कहते हैं, अभी बदलना चाहिए सभी कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा का जरूर नाम चेंज होगा। सही बिहार विधानसभा करी जाए। चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? चेंज होगा, नहीं तो तानाशाही से चल रहा था। कांग्रेस की सरकार ने एक ये दृष्टि नहीं देखी कि संख्या किसकी अधिक है और किसकी नहीं, और उन्होंने विधानसभा का नाम मुस्तफाद रख दिया, जबकि असलियत में उसी समय इस विधानसभा का नाम सिर्फ बिहार होना चाहिए था। बुजुर्गों की ये मांग थी कि हमारे गांव का नाम माधवपुर रखा जाए, मोहम्मदपुर हटाया जाए। आजादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी मुगल नाम अभी भी चल रहे हैं। इसको हम युवा चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस नाम को ना चाहे कि हमारा माधवपुरम नाम रखा जाए। हमें बहुत खुशी है, बहुत हर्ष का विषय है कि ये नाम हमारा माधवपुरम होना चाहिए। तो दिल्ली में नाम बदलने की राजनीति नई नहीं है। यह राजनीति पहले भी कई दफा हो चुकी है और बीजेपी कई जगहों के नाम बदलने की मांग पहले भी दिल्ली के अंदर कर चुकी है। उदाहरण के तौर बताता हूं आपको। उदाहरण, तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग किया गया, अकबर रोड का महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब रोड को अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड को महर्षि वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड को जनरल बिपिन सिंह रावत रोड, बाबर लेन का खुदीराम बोस लेन रखने का सुझाव दिया गया। ये सारे सुझाव बीजेपी पहले भी कर चुकी है, लेकिन 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई और जैसे ही सत्ता की चाबी हाथ में आई तो नाम बदलने पर विवाद फिर छिड़ा और फिर गहराया। हालांकि नाम बदलने को लेकर बीजेपी का इतिहास पुराना है। इलाहाबाद प्रयागराज बना, राज्य भले ही अलग हो लेकिन एजेंडा और कार्यशैली लगभग एक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज बना, मुगल सराय स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बना, हरियाणा में गुरुग्राम बना, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर हो गया। लेकिन क्या सिर्फ नाम बदलने से काम चल जाएगा? या नाम बदलने के साथ साथ काम करना, विकास करना भी जरूरी है? ये बात जनप्रतिनिधियों से जनता को खुद पूछनी होगी।